पक्का तुम्हारी बुआ आई होगी। जाओ बेटा देखो, अगर तुम्हारी बुआ आई होगी ना तो कह देना मम्मा घर पे नहीं है। जाओ। नमस्ते बुआ। नमस्ते बेटा। बेटा तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मम्मा तो घर पे नहीं है, आप बाद में आ जाना। ठीक है बेटा। अरे किसका फोन आ रहा है? तेरी दादी फोन कर रही है, पक्का पैसे मांगने के लिए फोन कर रही है। ले बेटा तू बात करके बोल दे मम्मा नहाने गई है, आप बाद में बात कर लें। हेलो दादी। हेलो बेटा, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मम्मा नहाने गई है, बाद में बात कर लेना। ठीक है। शाबाश मेरे बच्चों। अरे मेरे पर्स में से पैसे किसने निकाला? जरूर पंछी ने निकाला होगा। अभी बता पंछी, तुमने मेरे पर्स से पैसे निकाले? नहीं मम्मा, मैंने नहीं निकाला। क्यों मार रही हो उसे? माँ देख रही हो चोरी करके कैसे झूठ बोल रही है। झूठ बोलना तो उसे तूने ही सिखाया है, जैसा सिखाओगी वैसा ही ना पाओगी। बच्चों की पहली शिक्षा घर से ही शुरू होती है। घर को पहला विद्यालय बनाएं। देवरानी जी वो सो गई, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करती हूँ, सारे काम मैं ही कर लेती हूँ, इनको आराम करने देती हूँ। भाभी, अच्छा तो छोटी बहू आराम कर रही है और बड़ी बहू काम कर रही है। बहुत पटती है ना दोनों में। अभी इन दोनों की जोड़ी में आग लगाती हूँ। बड़ी भाभी, छोटी भाभी तो आराम से सो रही है और आप यहाँ पे काम कर रहे हो। वो देवरानी जी की तबीयत खराब थी ना, तो मैंने सोचा मैं ही काम कर देती हूँ, आज इनको आराम करने देती हूँ। भाभी देखना कहीं ऐसा ना हो जाए वो आराम कर करके इस घर की महारानी बन जाए और आप सारा काम करके इस घर की बस नौकरानी बन के रह जाओ। नहीं छोटी, इसमें नौकर वाली क्या बात है? वो काम करे या मैं काम करूँ, घर तो हम दोनों का ही है ना। अभी आपकी शादी नहीं हुई है ना, जब आपकी शादी होगी तब आप अच्छे से समझ जाओगे रिश्तों की अहमियत। रिश्तों की कदर करने वाले ही रिश्ते बचा पाते हैं। क्या मैं माँ जी आज खाने में क्या बनाऊं? माँ जी, भाभी आप दाल चावल बना लीजिए। जी दीदी ठीक है। माँ आप भाभी से नाराज हैं क्या? आप ऐसे मुंह क्यों फुला कर बैठी हैं? अरे बिटिया तुम्हें नहीं पता, जब देखो तब अपनी माँ से बात करती रहती है। माँ एक बात बताओ, भाभी घर का सारा काम करती है? हाँ करती है। घर के सब लोगों का खुशियों का भी ख्याल रखती है? हाँ वो भी रखती है। तो माँ अगर भाभी को अपनी माँ से बात करके खुशी मिलती है तो आप क्यों मुंह फुला लेती हैं? अब उसकी शादी हो गई है, अब उसे अपनी माँ की मोह छोड़ देनी चाहिए। माँ अगर शादी के बाद लड़कियों को अपनी माँ से बात करना गलत है तो मेरी शादी हो जाने के बाद मैं आपको फोन नहीं करूँगी। इससे तो मेरी सास मुझसे बहुत खुश होंगी ना। जरा सोचो माँ, अगर मेरी सास मुझसे ऐसे मुंह फुला लेंगी तो आपको कैसा लगेगा? सही बोल रही है बेटा, मुझे बहुत बुरा लगेगा। बहू सही है, मेरा ही स्वभाव गलत है। बेटा कई बार बच्चे हमसे भी समझदार होते हैं, जैसे कि बहू। जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर।